फिर उसके बाद जी ये चीज होगी। हमने कहाँ पे स्टॉप किया था? हमने किया था जी उसको कि आपकी मसल मेमोरी। अब मसल मेमोरी क्या है कि मैं जो सोच रही हूँ वो मेरी लाइफ में चीजें हो रही हैं, बिकॉज मेरी जो मसल की एक मेमोरी है वो उसके अंदर ही वो चीज जो मेरा गोल था वो फुलफिल हो जाता है। आपने ये देखा होगा कि हम कुछ सोचते हैं चीजें फौरन से हो जाती हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? वो इसलिए पॉसिबल हो रही है क्योंकि आपकी मसल मेमोरी उसके अंदर आपका गोल जो है वो बैठ गया है। अब आप चीजें सोच रहे हैं, चीजें हो रही हैं, चीजें सोच रहे हैं, चीजें हो रही हैं, चीजें सोच रहे हैं, चीजें हो रही होती हैं। आप जब इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं अपनी जिंदगी में, आपके लिए सारे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और ये हर पर्सन की लाइफ में ये वक्त जरूर आता है। ये नेचर के मेरे ना भाई कहते होते हैं भाई, अलबत्ता मैं अब मेरे रियल तो ब्रदर नहीं है बट वो मेरे मामू हैं। वो छोटे हैं तो इसलिए, छोटे तो नहीं है, मुझसे छोटे नहीं है, मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें भाई कहती हूँ क्योंकि मैंने अपने हर हर रिश्ते का अलग अलग नाम रखा हुआ है ताकि मैं खुद इनसिक्योर ना हो जाऊं। अब वो मेरे छोटे मामू है, वो मुझे ना वो कभी कभी कहते होते हैं, वो कहते हैं जिंदगी में ना एक वक्त हर इंसान की आता है कि जब पैसा, इंसान, वक्त आपके ऊपर आशिक हो जाता है। और जब आपकी जिंदगी में वो टाइम पीरियड आ जाता है, आप सोच रहे होते हैं और चीजें हो रही होती हैं आपकी जिंदगी में, मतलब हर तरफ से आसानी ही आसानी आ रही होती है। अच्छा, जब हमारी जिंदगी में आसानी आ रही हो ना, तब इसका मतलब ये है कि आपका रब आपसे राजी है। तो एज सेम लाइक आपने आसानी वो दूसरों को भी देनी होती है। ये नहीं करना होता है कि आप खुद आसानियां ले रहे हैं और आप दूसरों के लिए सहूलत नहीं पैदा करें। अगर मेरी जिंदगी में आसानी होगी और मेरी मुट्ठी भरी हुई होगी, मुझे किसी इंसान को कुछ देते हुए मसला नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा अपना ही हाथ खाली होगा, सो डेफिनेटली मैं किसी को कुछ दे ही नहीं सकती हूँ। अब मैं किसी को कुछ दूंगी ही नहीं, और अगर दूंगी भी तो मुझे तकलीफ होगी। आप किसी को सिर्फ उतना दे सकते हैं जितना देने से आपको कोई मसला नहीं हो। सिर्फ उतना, आप कभी भी किसी के साथ में पैसों का मुआमलात करें ना, तो उतने दें जितने चले जाने से आपको तकलीफ ना हो। हमेशा इस, अगर आप इस रूल के अगेंस्ट नहीं ना जाएंगे, आप कभी भी आपके पैसे से डिस्टर्ब नहीं होंगे अगर आपको ना मिला तो भी। हाउ दीज टेक्निक्स वर्क? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टेक्निक्स कैसे वर्क करती हैं? मैंने आपको बताया कि आपकी सारी की सारी मेन पावर है आपका सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस। आपके आपकी तीन लेयर्स हैं आपके माइंड की: कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब आपका कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस ये है कि मैं एक शऊरी तौर पे, मुझे इस बात की तमीज है कि कौन सी चीज एक्यूरेट है, कैसे बात करनी है। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते कैसे किसी इंसान से कम्युनिकेट करना है। अब कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट होने के नाते भी लोगों से नहीं अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, एम्पैथेटिक लिसनिंग नहीं होती है, या मतलब वो एक अजीबो गरीब फजूल सी हरकतें कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट कॉन्शियसली वर्क। कॉन्शियस ये होता है कि मुझे तमीज है, तहजीब है, और मैं उसको बहुत अच्छे वे में परफॉर्म कर रही हूँ। ये मेरा प्रेजेंट है। ये मेरा, ये फर्स्ट मेरी, मतलब ये जो अल्लाह ने एक बनाई हुई है ना हमारी, ये हमारा यानी कि सजदे का जो पॉइंट होता है, ये हमारा होता है टेम्पोरल लॉब। और ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है रात के वक्त में। रात के वक्त में आप अपने दिमाग में जो चीज डालते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जा रही होती है। अब हमने करनी है प्रोग्रामिंग अपने अनकॉन्शियस की या सबकॉन्शियस माइंड की। अब इसमें मैं क्या प्रोग्राम करूंगी? इसमें मैंने करनी है पॉजिटिविटी को। अब ये पॉजिटिविटी की प्रोग्रामिंग कैसे होती है ये सीखेंगे आप इस वर्कशॉप में। इसको हम टोटली इसके अंदर से आपकी जितनी भी नेगेटिव होगी वो सारी की सारी निकाल देंगे और इसकी जगह पॉजिटिविटी सारी की सारी डाल दी जाती है।
सबसे ज्यादा सेकंड पावर होती है आपके पास। मेन पावर जो आपके माइंड की होती है वो आपका अनकॉन्शियस होता है। हम लोग कहते होते हैं ना, लाशऊर की ताकत, लाशऊर की ताकत को समझे, आप लाशऊर की ताकत के ऊपर काम करें। यस, बिकॉज आपका लाशऊर ही होता है जो आपको बना सकता है, और आपका लाशऊर ही है वो आपको बिगाड़ सकता है। फिर उसके बाद होती है रेजिंग योर वाइब्रेशंस। वाइब्रेट करती हैं आपके अंदर चीजें। हर इंसान की एक वाइब्रेशन है। अब वो वाइब्रेशन पहले फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी है तो मतलब आपके अंदर एक लेयर है, आपके साथ में एक यानी कि एक वेव है जो चल रही है। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी के तहत अपने आप को चला रहे होंगे, आपकी वो फ्रीक्वेंसी तेज भी हो सकती है, आपकी वो कम भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी आपकी पॉजिटिव होगी, आपकी लाइफ में जितनी भी इर्द गिर्द की चीजें होंगी वो सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगी। और अगर आप नेगेटिव के ऊपर वर्क करें तो जितनी भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है वो सारी की सारी आपको अट्रैक्ट होती जाएगी। अब हम लोग अपनी, जब हम वाइब्रेशंस को समझ जाएंगे, फिर उसके बाद आती है हमारी वाइब्रेशंस। हमने अपनी वाइब्रेशंस को करना होता है स्पीडली वर्क। अगर मेरी पॉजिटिव एनर्जी है तो मेरी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली तेज हो जाएंगी। लेकिन अगर मेरी नेगेटिविटी के ऊपर है तो मेरी नेगेटिविटी के ऊपर ही वाइब्रेशंस को तेज होती हैं। और ये वाइब्रेशंस हम लोग कैसे अपनी हाई कर सकते हैं, इसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जिसमें हमारी पॉजिटिविटी होती है, हमारी एफर्मेशंस होती है, हमारी ग्रेटिट्यूड होता है, हमारा माइंडफुलनेस होता है। फिर बाद में होता है फोकस एंड क्लैरिटी। मैंने ये आर्टिकल्स में भी लिखी हुई हैं कि जब तक आपके अंदर क्लियर चीज नहीं होगी, आप कभी भी, आपने देखा है कि गंदे पानी से बदबू ना आए, या एक क्लियर वाटर को जब हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर से उसके नीचे क्या हमें नजर आ रहा होता है। क्योंकि क्लियर जब चीजों से हम लोग यानी कि देखेंगे तो डेफिनेटली हमें चीजें भी क्लियर नजर आएंगी। अगर आपके ऊपर आपने आई साइट के लिए एक आपने लेंस लगाया है और वो लेंस एक्यूरेट नहीं है, यानी कि आई साइट आपकी नजदीक की खराब है और लेंस आप दूर का लगवा के बैठे हैं, तो आपको दुनिया तो धुंधली नजर आनी है। तो इसीलिए आपने जो यानी कि लेंस यूज करना है वो क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद इमोशनल अलाइनमेंट है, यानी कि वो इमोशंस जो मेरे लिए हेल्दी हैं, और मैं यानी कि अब मैं अपने इमोशंस को कैसे अलाइन कर सकती हूँ। मैंने अपने इमोशंस को अपने गोल के साथ में अलाइन करना है। जब मेरे गोल के साथ में चीजें हो रही होंगी तो मैं उसमें जॉय भी फील होगा, मुझे उसमें हैप्पीनेस भी फील होगी। हम अगर यानी कि इमोशनल डिस्टरबेंस का शिकार है, हम अपने गोल्स, पहले तो मतलब ये होता है ना कि हम अपने गोल्स ही सेट नहीं करते, हम जहाँ बैठे हैं क्या हम वहां बैठ के खुश भी हैं कि नहीं है, हमें इस चीज को भी क्लियर करना है। कॉमन मिस्टेक्स जो हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के अगेंस्ट काम करती हैं वो यहाँ पे डाउट एंड नेगेटिविटी। कभी भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, आप चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर शक है, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, अगर आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है, अगर आप बिल्कुल भी बेसब्रेपन का मुजाहरा करेंगे, अगर आप अटैचमेंट ऑफ आउटकम्स हैं, यानी कि आपने अपने जो आपको आउटकम्स मिलने हैं। फिर आप ये देखते हैं आउटकम्स, आपके यानी कि अटैचमेंट्स के साथ में, आपके आउटकम्स के साथ में आप कितना अटैच हो गए। कुछ, मैंने आपको ये बात कही ना, कुछ लोग अंधाधुंध चीजों को परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। आप यानी कि पागलों की तरह जब एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, वहां पे आपके चीजें रेजिस्टेंस पैदा कर देती हैं।
और जब चीजों ने रेजिस्टेंस पैदा कर देना है तब चीजें कुछ भी परफॉर्म नहीं होनी है। तो हमेशा आपने रेजिस्टेंस से बचना है ताकि आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए, नेगेटिविटी आपके ऊपर वर्क ना करे। और ये था आज का वेबिनार, और ये वर्कशॉप होनी है 3 दिन की। अब आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये पेड वर्कशॉप है, ये आज का वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये वर्कशॉप होनी है या तो 7, 8, 9 को, या तो स्टेट को होनी है, या ये होनी है 9, 10, 11, 12। इसके 3 डेज हैं। और ये होगी जूम पे, और ये प्रॉपर इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और फिर इसके अलावा इसमें आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। आपको 3 डेज आप मेरे साथ में गुजारेंगे, और 2 2 आवर की आपकी क्लासेस होंगी। ये जितने आपको पॉइंट्स बताएं ये बहुत लिमिटेड है। हम टाइमलाइन को अलाइन करना भी सीखेंगे, गोल सेट करना भी सीखेंगे, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हम इसमें सीखेंगे, हम इसमें माइंडफुलनेस के थ्रू भी बहुत सारी टेक्निक सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रख सकते हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर से कैसे निकलेगी, व्हाट इज बिलीव, और बिलीव को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, उसके जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे आपको बीएनएलपी के थ्रू इस वर्कशॉप में सिखाए जाएंगे। और ये पेड है, इसकी रजिस्ट्रेशंस आधे से ज्यादा मेंबर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं वो ऑलरेडी करवा चुके हैं। और बाकी मेंबर्स अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से सिखाऊं, लेकिन अगर कोई कमी वगैरह रह गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, या है तो पूछ सकते हैं। मैडम, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी कैसी होती है? सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, आप अकॉर्डिंग टू द टॉपिक क्वेश्चंस करें ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो इकरा? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम अपनी किसी क्वालिटी या किसी चीज़ को लेकर डाउट में हैं तो फिर हम उस डाउट में से कैसे बाहर निकल सकते हैं? डाउट से बाहर निकलने के लिए ना बेसिकली हमारा बिलीफ जो होता है ना, वो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, अब जैसे आपका यकीन है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मेरे रब को तो नहीं ना पसंद है। मेरे रब का हुक्म है कि रोजा की हालत में आप शहादत को आप ले लोगे, आप रोजा नहीं तोड़ते हो। यकीन है ना, आपको जैसे मर्जी होती है, आपको ये यकीन होता है कि मैं रोजा रखूंगी, अल्लाह की जात के लिए रखूंगी, मैं उठूंगी, मैं इबादत करूंगी। अब हम अपने मतलब हमारे हाथ में खाने पीने की चीजें होती है लेकिन हम अपने मुंह में नहीं डालते हैं। वाई? हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है ना। इसी तरह यस। से आपकी अपनी क्वालिटी के हवाले से होता है। अगर आपको अपनी किसी क्वालिटी पर डाउट है तो वहां पे आपका बिलीफ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जब बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो गया आपको क्वालिटी में कोई शक नहीं होगा। ठीक है मैम। मैम और बिलीफ को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो वो आप ये वर्कशॉप कर तो रही हो। ठीक है मैम। कर रही हो ना आप वर्कशॉप? तो वो सारा एक प्रॉपर एक सारा आपका जी मैम। visual है, आपका सेट है। तो फिर उसमें वो सारी चीजें होंगी। नो एनी क्वेश्चन फ्रॉम माई एंड, ओके। ठीक है, हाउ टू मेंटेन आवर फोकस? सर आपके फोकस को मेंटेन करने के लिए आपका प्रेजेंट मूड में रहना जरूरी है। और जब आप प्रेजेंट मूड में रहते हैं तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है, और इसमें माइंडफुलनेस होती है, मेडिटेशन होती हैं आपको। फिर इसके अलावा पॉजिटिव एफर्मेशंस होती हैं, जितने यानी कि आपके पॉइंट्स बताए गए वो सारे के सारे आपके फोकस को ही इम्प्रूव कर देते हैं। इज सीइंग रील्स एंड स्क्रॉलिंग डिक्रीज? यस, ये आपके फोकस को खराब कर रही है।
जब हम जो लोग स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, ये अपने दिमाग को सारी की सारी नेगेटिविटी के साथ में भर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब मतलब हम बच्चे को जब लोग करवाते हैं ना ये रील्स, देखें आप, हम एक चीज को 20 सेकेंड्स में मैं 10 रील्स के चक्कर लगा लूं, आपके ख्याल में तो ये चीज पॉसिबल है? सर इसके लिए आपको जो है वो पूरी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है, और अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो आप इस वर्कशॉप में एनरोल करें। ये पूरा आपको मतलब इसके लिए हम लोग सारी टेक्निक सिखाते हैं, या इसके लिए आप सेशन ले सकते हैं अगर आप जो है इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप व्हाट्सएप पे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस इसकी जो है वो है 5,000, और अर्ली बर्ड्स के लिए जो है वो 3,000, मेरे क्लाइंट्स के लिए, जितने मेरे क्लाइंट्स और मेरे स्टूडेंट्स हैं। चलें, अब मुझे इजाजत दें। और जिन लोगों ने आज का वेबिनार अटेंड किया है वो अपने की पॉइंट्स, अपने लर्निंग पॉइंट्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है? बिकॉज आपके लर्निंग फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है ना तो आप मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। ऐसे तो आपको पता ही होगा बिकॉज आप ग्रुप से ही आए होंगे। ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें। इस वर्कशॉप को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, वो कोई भी पर्सन कर सकता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए आप तभी इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई भी पर्सन इसको अवेल कर सकता है। चलें, अब मुझे दुआओं में याद रखें, और बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप अपनी जिंदगी में इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज। कॉल बंद होगी।